नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनिन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के नवा रायपुर स्थित नवीन शासकीय आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने धर्मगुरु बालदास साहब को उनके जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट करे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगा। झामुमो ने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चकाई, जमदाहा और कोटियारी, साथ ही साथ पिरपेंती और मनिहारी और जमुई विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारेगा। इन सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इस मायने में है कि बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो महागठबंधन से सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीट अंततः नहीं मिलने के कारण, दोनों में समावेश नहीं होने के कारण आरजेडी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार कर दी, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इन्होंने 6 सीटों पर भी दावेदारी कर दी है। इन 6 सीटों में जो झारखंड से सटे इलाके हैं, बिहार के जो इलाके हैं, इन इलाकों में उन्होंने चुनाव लड़ने का कहा है और ये अपने प्रत्याशियों को यहाँ उतारने की बात कह रहे हैं। इनमें जो 6 सीट है वो 6 सीट है चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती और मनिहारी और जमुई। इन इलाकों में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य है, उन्होंने यह कहा है कि जो महागठबंधन के आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है वो इनके साथ कहीं ना कहीं छले है, विश्वासघात हुई है। इस कारण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव अलग लड़ने का फैसला। इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं असमंजस यह रहेगा कि जो बिहार में चुनाव होना है तो विपक्षी पार्टी यानी कि एनडीए की जो दल है, एनडीए दल को कहीं ना कहीं इससे फायदा होने की संभावना है। लेकिन चुनाव है भैया और जनता है, जनता किस पर विश्वास करती है, किसे अपना वोट देती है, यह तो समय बताएगा। खैर, चुनाव का जो नतीजा है वो 14 नवंबर को आना है। 14 नवंबर के बाद ही यह पता चलेगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो फैसला लिया है या महागठबंधन से
तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है, किन पर सच्चाई है और जनता किन पर विश्वास करती है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वन आधारित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वनांचल के विकास की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आसन पार्क में प्रवेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने हमेशा से आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और उनके जीवन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, सशक्त करना खासतौर पर प्राथमिकता में रखा है और यह केंद्र उनके इस विजन को साकार करेगा। संभाग मुख्यालय आपको बता दें कि जगदलपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर इस केंद्र की स्थापना में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप का भी विशेष प्रयास रहा है। उनकी पहल पर केंद्र को यह स्वीकृति दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण वन उपज और साथ ही साथ गिरती मात्रा को रोकने के साथ ही साथ अधिक उत्पादन के लिए शोध करते हुए ग्रामीणों की आय से तेजी में बढ़ोतरी करना खास केंद्र रहा है। ये केंद्र न केवल स्थायी समुदाय की आर्थिक स्थिति को सशक्त करेगा बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाएगा। देवघर में दिवाली त्योहार को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ओर से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में रिखिया थाना क्षेत्र में कुंडा से माहेश मारा जाने वाली सड़क पर पुलिस टीम ने वाहनों की सघन जांच की है, जिस दौरान पुलिसकर्मियों ने गाड़ियों की डिक्की, बैग और अन्य सामानों की बिक्री से यहां पर तलाशी ली है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि या फिर अवैध सामान की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना अगर तुरंत प्राप्त होती है तो पुलिस को सूचित करें। मधुपुर के पथरौल काली मंदिर में दीपावली के अवसर पर विशेष पूजन होगा और जिसमें शामिल होने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। बिहार, बंगाल और झारखंड के कई शहरों में आए हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के साथ ही दिए जलाए। वहीं मंदिर के बाहर लगे 3 दिवसीय मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की। साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। पूजा विधि विधान से कल सोमवार रात को वहाँ का काली पूजा होगा रात्रि में। उसके बाद काली पूजा, लक्ष्मी पूजा होगा और माता का सब भक्त लोग आते हैं, अभी पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहा है आंगन में और माँ का भक्ति करता है सब और माँ सभी मनोकामना पूर्ण करती है। बड़ी आस्था लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं सब भक्त और पूजा करते हैं और माँ का नाम लेकर जय जय घर जाते हैं और यहाँ कुछ सामान भी खरीदता है, प्रसादी, लोहा का सामान, मिठाई सब खरीद के प्रसाद घर ले जाते हैं। दीपावली को देखते हुए देवघर शहर में चौक चौराहों पर दीपों का कारोबार जोर पकड़ने लगा है। जगह जगह दुकानों में मिट्टी के दिए, रंगीन दिए, सजावटी घर और कुंडा और खिलौने की बिक्री की जा रही है। लोग उत्साह के साथ ही दीपों की खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं क्योंकि दीपावली को दीपों का पर्व माना जाता है। ऐसे में घरों की सजावट के लिए पारंपरिक मिट्टी के दिए और घर कुंडा की खूब मांग होती है। स्थायी कुम्हारों का कहना है कि इस बार बाजार में अच्छी रौनक है और लोगों में पारंपरिक दीपों की ओर रुझान बढ़ा है। बच्चों के लिए मिट्टी के बनाए हुए खिलौने और रंगीन घर कुंडा आकर्षण का केंद्र बना है। और जिनके यहाँ बेटियां रहती हैं उनके यहाँ घेरौंदा की पूजा होती है, लोग इसमें इसकी भराई करते हैं तो इसके लिए खरीदना पड़ता है। क्या मतलब जो रेट में बिक रही है वो आपको कैसे लग रही है?
अरे अब रेट का क्या करना है, सारा चीज तो महंगा हो ही गया है तो थोड़ा महंगा ये भी सही। और क्या क्या लेने वाले हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अभी धान लावा ये सब आता है, मूढ़ी आता है, बतासा, ये सब इसमें भरा जाता है। देवघर में दलित युवक सचिन कुमार दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन का कहना है कि राहुल ने उसे जाति सूचक गालियां दी, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जानबूझकर झूठे कागजातों पर हस्ताक्षर करा दिए। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक देवघर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाए और साथ ही साथ उसने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैटर क्या भी आप लोगों के सामने सब मैटर आया गया होगा। ये लड़का जो सचिन दास है उसको हम कभी जानते नहीं थे। आज से 2 महीना पहले देवीपुर थाना अंतर्गत एक लड़का से लेवी मांग रहा था साइबर के नाम पर। हम लोग समाज के बीच में जाके सामाजिक कार्य करते हैं तो हम लोग के पास मैटर आता है। हम लोग के पास मैटर आया तो मैंने राहुल चंद्रवंशी का नाम सुना कि उसके माध्यम से पैसा मंगाया जा रहा है। मेरा पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष है, मैंने उनसे डायरेक्ट बात किया कि आप ऐसे समाज में काहे मांग रहे हैं पैसा। तो वो बोला कि हम नहीं मांग रहे हैं, मेरे नाम पर कोई दूसरा मांग रहा है। फिर सचिन का नाम लिए तो सचिन से भी हम बात किए तो सचिन डायरेक्ट बोला कि भैया हम उनके लिए काम करते हैं, हम सारा काम उन्हीं के लिए करते हैं। वो लिस्ट हमको देता है, हम साइबर को पकड़वाते हैं, वो पकड़वाता है, फिर पैसा हमारे माध्यम से उनके यहाँ जाता है, हमको कुछ नहीं। तो हम इसको समझाए कि तुम देखो समाज का लड़का है, बच्चा है, इस तरह काम करेगा लास्ट में तुम्हारे ऊपर बहुत गंभीर मैटर हो जाएगा। उसके बाद ये लड़का ने मुझे गाली भी दिया उसके कहने पर। उसके बाद इसको पता नहीं समाज से बहुत सारा मैसेज गया कि गोपाल दास क्या है नहीं है। फिर मेरे पास आया, माफ़ी मांगा, हम इसको माफ़ भी कर दिए। वो सारे मैटर ये बोला कि राहुल चंद्रवंशी ऐसे सारा चीज़ कर। राहुल चंद्रवंशी मेरे साथ मारपीट किया, उसके साथ पिस्टल उस्टल मुँह में ढुकाया, उसके साथ लगाव था बहुत दिन से, साल भर से 1 साल से लगाव था। घर उर मेरा गया हुआ, वो उनको गलत यूज प्रयोग करने लगा। वो बोलने लगा कि मतलब कि साइबर के दलाली में उनको गलत यूज करने लगा। फिर बहुत कुछ गलत यूज करवाया। डेली वो अपने से लिस्ट देता था, ये सबका नाम बोल पता करो और पुलिस से उठवाओ और अपने से बोलो उसको बोल छोड़वाओ। और वो गलत पैसा वैसा कमाने लगा, बहुत गलत। हमसे लगा वो 50 लाख रुपया कमाया गलत यूज करके। अच्छा। गलत यूज करके कमाया। फिर एक बीच में जैसे ही लड़ाई हुआ गोपाल भाई से वो गाली दिलवा दिया गोपाल भैया को। वही राहुल चंद्रवंशी गाली दिला, देवीपुर में होटल में थे, गाली दिलवाया। उसको हम गाली नहीं दे रहे थे, भैया भैया बोल रहे थे, वही बोला कि गाली दो उसको, गाली दे दिए। फिर उनको पूरा हर जगह से कॉल आने लगा समाज उमाज से। फिर वो उनको मतलब कि टॉर्चर करने लगा कि उसको गोपाल दास पर जाके केस बोलो, तुम भी करो। तो हमको हर जगह से कॉल आने लगा कि नहीं वो समाज का नेता, उसके साथ वो ऐसा नहीं करो, तुम गलत किया इसी। फिर हम उसके साथ केस उस नहीं करना, टॉर्चर उर्चर करने लगा। फिर हम गोपाल भाई सब लोग बोलने लगा, गोपाल भैया जाके माफ़ी मांगे तो उसको पता चल गया। फिर उससे हम 8,000 रुपये पैसा पाते थे, घर का पैसा। वो पैसा का बहाना वो हमको बुलाया और वहाँ लेके पूरा मारपीट किया। मतलब पूरा पूछ रहा था, नहीं बता रहा था कि गोपाल। कहाँ मारपीट किया? बिहार बैद्यनाथ होटल में। बैद्यनाथ बिहार? हाँ, सुभाष चौक पर बुलाया था। अनीस बुलाया, गुंदेव झा बुलाया था, नवाडी का है। प्रधुमन रमानी बुलाया था, जनकपुर का है। ये सब दोनों मेरे घर से लेके आया। भारतवर्ष में इतिहास में बस्तर का नक्सल उन्मूलन अभियान एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ रहा है, जहां सर्वाधिक 210 सशस्त्र नक्सलियों ने एक साथ हथियार त्याग कर शांति की राह को चुना है। बस्तर में प्राप्त हुई ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद प्रदेश में गृह मंत्री विजय शर्मा के करवधा और आगमन पर नगरवासियों ने उनका भव्य अभिनंदन किया है। आपको बता दें कि सिग्नल चौक पर आयोजित स्वागत समारोह में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उप मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को याद करते हुए उनकी प्रतिमाओं का यहां पर लोकार्पण और माल्यार्पण कर उन्हें दीप प्रज्वलित कर सम्मानित किया। और इस मौके पर तमाम संगठनों की ओर से गृह मंत्री शर्मा का गजमाला और शॉल पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्ण संसदीय सचिव डॉक्टर सियाराम साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, मनीराम साहू समेत अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
तो नगरवासियों ने भव्य अभिनंदन किया है और इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें कि बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री ने शहीदों को सम्मानित भी किया और पुष्पांजलि अर्पित की। नगरवासियों ने भव्य अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जहां गजमाला और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि एक तरफ नक्सलियों का आत्मसमर्पण कर देना, हथियार त्याग देना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि नक्सलियों पर प्रभावी कार्रवाई जिस तरीके से प्रदेश सरकार कर रही है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के गृह मंत्री लगातार इसको लेकर सख्त हैं और लगातार निर्देशित करते आ रहे हैं, उसी को लेकर अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। गृह मंत्री ने शहीदों को याद किया और उनके बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और सम्मानित किया है। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ उनका भव्य अभिनंदन किया गया, जहां पर फूलों की वर्षा हो गई और ऐसे में वो सिग्नल चौक से ही इस कार्यक्रम के तहत अंदर आए और रोड शो किया और उसके बाद जाकर उनको सम्मानित किया गया। तो यानी कि गृह मंत्री को देखकर ही यहाँ पर भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े और उन्होंने उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया है। और ऐसे में जिस तरीके से पूरे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर काफी ज्यादा सशक्त हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में नक्सल मुक्त प्रदेश छत्तीसगढ़ कहलाएगा। अब ऐसे में करवाधाम में ये बड़ा जब अभियान छेड़ा गया तो उसी के जरिए इतने सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, हथियार त्याग दिए, जिससे इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए के इनामी नक्सली रहे हैं और उसके बाद उनका आत्मसमर्पण कर देना किसी उपलब्धि से कम बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए प्रदेश की जनता उनको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आई है और उनका कहना है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंगाली टोला स्थित बबलू कबाड़ी के मकान में TRI पटना बिहार की एक महिला कांस्टेबल समेत 3 सदस्यीय टीम ने नगर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया, जहां घर के लोगों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ करने के बाद घर की महिला को नगर थाना लाया गया, जिससे राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने कुछ और जानकारी जुटाई। सूत्रों का कहना है कि मामला सरकारी राजस्व का है। हालांकि मामले में TRI की टीम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।